रंगों का त्योहार होली, जो हर दिल को रंगीन कर देता है। होली इंडिया के सबसे फेमस और लोकप्रिय त्योहारों में से एक है, जिसे हर उम्र के लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं। इसे रंगों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जहां हर कोई एक दूसरे को रंगों से सराबोर कर देता है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जिसे होली का दहन के रूप में मनाया जाता है। होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जब चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेरता है। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग, गुलाल और अबीर लगाकर खुशियां मनाते हैं और हर चेहरा रंगीन हो जाता है। होली का त्योहार हमें भाईचारे और एकता का संदेश देता है, जहां हर कोई एक दूसरे के गले मिलकर अपनी खुशियां साझा करता है। इस दिन लोग आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं और होली की शुभकामनाएं देते हैं, जिससे समाज में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। होली का त्योहार हमें बुराई को त्याग कर अच्छाई की राह पर चलने की प्रेरणा देता है और जीवन में सकारात्मकता लाता है। होली के दिन घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जिनकी खुशबू से पूरा घर महक उठता है। लोग नाचते गाते हैं और होली के गीत गाते हैं, जिससे माहौल और भी रंगीन हो जाता है। बच्चे पिचकारी और रंगीन पानी से होली खेलते हैं और उनकी खुशी देखते ही बनती है। होली का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, चाहे वो गांव हो या शहर, हर जगह रंगों की धूम होती है। ये त्योहार हमें प्रकृति के करीब ही लाता है, जहां हम खुली हवा में रंगों के साथ खेलते हैं। बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक होली का त्योहार हमें प्रकृति के रंगों में रंगने का अवसर देता है और जीवन में नई ऊर्जा भरता है। होली का दहन बुराई पर अच्छाई की जीत। ये त्योहार हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। होली से एक दिन पहले होली का दहन किया जाता है। इस दिन को बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। होली का दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई के सामने टिक नहीं सकती। इस दिन लोग लकड़ी और उपलों से होलिका का ढांचा बनाते हैं। ये ढांचा बुराई के अंत का प्रतीक होता है। होलिका दहन की परंपरा के पीछे प्रहलाद और उसकी बुआ होलिका की कथा जुड़ी हुई है। ये कथा हमें धर्म और विश्वास की शक्ति का महत्व बताती है। हिरण्यकश्यपु नामक एक राक्षस राजा था। वो बहुत ही अत्याचारी और अहंकारी था। उसने स्वयं को भगवान मानने की घोषणा कर दी थी। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। प्रहलाद ने अपने पिता के आदेशों का पालन नहीं किया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद का विश्वास अडिग रहा। लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। भगवान विष्णु ने प्रहलाद को हर संकट से बचाया। अंत में हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को मारने के लिए कहा। होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठने का निर्णय लिया। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार बुराई का अंत हुआ और अच्छाई की जीत हुई। प्रेम और त्याग की गाथा कामदेव और रति। होली का त्योहार प्रेम और त्याग का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन कामदेव और रति की पूजा की जाती है। कामदेव प्रेम के देवता है और रति उनकी पत्नी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के ध्यान में विघ्न डालने के कारण भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। रति के विलाप से व्यथित होकर भगवान शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित करने का वरदान दिया। कामदेव के पुनर्जीवित होने की खुशी में होली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन लोग प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। होली का त्योहार हमें ये सिखाता है कि प्रेम और त्याग से ही जीवन सार्थक होता है। होली के रंग उमंग और भाईचारे का प्रतीक है। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग लगाकर खुशियां मनाते हैं। रंगों से भरा ये त्योहार हमें जाति, धर्म,
ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर एकता के सूत्र में बंधने का संदेश देता है। होली के दिन लोग घरों से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। ये त्योहार लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना को बढ़ावा देता है। होली के रंगों में जीवन के सभी रंग समाहित हैं। ये त्योहार हमें जीवन को खुशियों के रंगों से रंगने की प्रेरणा देता है। होली का त्योहार हमें एक सामाजिक और एनवायरमेंटल संदेश भी देता है। ये त्योहार केवल रंगों का ही नहीं, बल्कि एकता और भाईचारे का प्रतीक है। ये त्योहार हमें समाज में फैली बुराइयों को दूर करने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। हमें इस अवसर पर अपने समाज को बेहतर बनाने का संकल्प लेना चाहिए। हमें होली के त्योहार को मनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। हमें नेचुरल रंगों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। प्राकृतिक रंग न केवल हमारी त्वचा के लिए सुरक्षित होते हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहतर होते हैं। रासायनिक रंगों से त्वचा को नुकसान पहुंचता है और पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। इसलिए हमें केमिकल रंगों से बचना चाहिए। हमें पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। पानी की बचत करना हमारी जिम्मेदारी है। पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बिना पानी के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमें होली को शांतिपूर्ण तरीके से मनाना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा या धक्का मुक्की से बचना चाहिए। किसी को भी होली खेलने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। हर किसी की सहमति का सम्मान करना चाहिए। हमें होली के असली संदेश को समझना चाहिए और इस त्योहार को प्रेम, भाईचारे और सद्भावना के साथ मनाना चाहिए। ये त्योहार हमें एक दूसरे के करीब लाता है और समाज में एकता का संदेश फैलाता है।